हम इसको साथ साथ रिकॉर्ड भी कर लेते ताकि किसी को कोई बाद में अगर कोई मसला हो तो वो उसको देख ले। अच्छा भाई, देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है, और हमसे कह रहा है कि इसकी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दोनों बनानी है, ठीक है। क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट। सबसे पहले क्या आएगा, हमारे पास कंपनी का नाम आता है, फिर हम बना रहे होते हैं इनकम स्टेटमेंट और फिर वगैरह वगैरह। डायरेक्टली काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या आता है हमारे पास, सबसे पहले क्या आता है, अरे बोलो भाई, पहले क्या आता है इनकम स्टेटमेंट में। सर रुक जाए सर ना, एक कंपनी का मिनट। नेम आता है ना। हाँ, पहले क्या आता है, कंपनी का नेम आता है, फिर इनकम स्टेटमेंट आती है, फिर फॉर द पीरियड आता है। उसके आगे बढ़ जाओ, पहला आइटम कौन सा आता है। सर सेल आता है, सेल्स सेल सेल्स आता है, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, सेल्स। सेल्स। अब यहाँ पे सेल्स है, अब हमारे पास सेल्स 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 सेल्स, ये रही थ्री। सेल, कितने, 3,05,000, यस। ठीक है। 5,000। तो सेल आ गई हमारे पास 3,05,000 की। नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास, सेल्स में से हम क्या करते हैं, नेट सेल। सेल्स में से हम क्या करते हैं, सेल्स रिटर्न और सेल डिस्काउंट को सेल रिटर्न माइनस करते और हैं, सेल डिस्काउंट। ठीक है। ओके ओके ओके। यहाँ पे कहीं एक काम बड़ा करता हूँ और यस सर, 5,000 सेल सही है। रिटर्न। अरे भाई नेक्स्ट क्या करना है हमें, सेल में से माइनस करना है सेल्स रिटर्न और सेल डिस्काउंट। यहाँ पे कहीं से कैश बैंक ये रहा सेल डिस्काउंट, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे, सेल डिस्काउंट को माइनस कर देंगे, ठीक है भाई, ओके। ठीक है। और सेल डिस्काउंट कितना है, ये सेल डिस्काउंट ये है 5,000 का। नेक्स्ट करेंगे, और सेल डिस्काउंट और सेल्स रिटर्न। क्या सेल्स रिटर्न है हमारे पास, यस। ये रही सेल्स रिटर्न, 5,000। ठीक है। सेल्स रिटर्न भी हमारे पास कितनी है, 5,000 की है। तो हमने कहा लेस सेल्स रिटर्न कितने की, ये भी 5,000 की है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट, इनको माइनस करेंगे, ठीक है। तो क्या निकल आएगी हमारे पास, ये निकल आएगी नेट सेल्स। सेल्स निकल आएगी, ठीक है। कितना आ गया हमारे पास, तो ये 20,500। बेटा अपना माइक म्यूट कर लीजिए, ठीक है। ये हमारे पास निकल आई नेट सेल। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स गुड सॉल्ट। सोल्ड, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे पास हेडिंग है, ठीक है। पहले क्या आता है इसके अंदर हमारे पास, इसमें आता है इन्वेंट्री बिगनिंग, ठीक है। अच्छा भाई, यहाँ पे देखो क्या इन्वेंट्री बिगनिंग या ओपनिंग दी हुई है, यहाँ पे दी हुई है मर्चेंडाइज ओपनिंग, ठीक है। क्या करेंगे हम, मर्चेंडाइज ओपनिंग कितने की है हमारे पास, ये है 35,000 की, ठीक है, ये है 35,000 की। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम निकालेंगे नेट परचेजेस, कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं परचेजेस, ठीक है। और क्या करते हैं, लेस परचेज और परचेज, तो पहले हम आते हैं परचेजेस। परचेज कहाँ पर है, ये रही परचेजेस, देखिए 2,30,000 की, 2,30,000, ठीक है। क्या करते हैं हम, इसमें से लेस करते हैं सेल्स परचेज रिटर्न और परचेज डिस्काउंट। यहाँ पे परचेज रिटर्न है, परचेज रिटर्न क्या करेंगे, लेस परचेज रिटर्न, कितने का परचेज रिटर्न हमारे पास है, 15,000 का, 15,000 का। अच्छा भाई, परचेज डिस्काउंट कहीं है, परचेज डिस्काउंट नहीं, परचेज डिस्काउंट कहीं पे नहीं है। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्या करते हैं हम, ट्रांसपोर्टेशन इन, क्या ट्रांसपोर्टेशन इन है, ये रहा ट्रांसपोर्टेशन इन, ठीक है भाई। ये हम ऐड करते हैं, ठीक है। कितना है ट्रांसपोर्टेशन इन, ये हमारे पास 5,000 का, 5,000। यस। ठीक है। ये परचेज रिटर्न था, तो ये क्या होगा, माइनस होगा,
ठीक है, हम सबको प्लस माइनस कर लेंगे तो क्या निकल आएगा हमारे पास, ये निकल आएगा नेट परचेजेस। परचेज ठीक है, परचेज कितना निकला है हमारे पास, हमने कहा भाई इक्वल्स टू सम, और फिर सबको ऐड कर लिया। ठीक है, तो ओपनिंग के नीचे नेट परचेज आ रहा है। ठीक है, इन दोनों को अगर हम ऐड कर ले तो क्या निकल आएगा, अवेलेबल फॉर सेल। ठीक है, सेल्स। ठीक है भाई, तो अपने लाइन लगा देते हैं ताकि याद रहे। ठीक है, क्या हमारे पास एंडिंग है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग, ये माइनस करना है, ओपनिंग अनएक्सपायर्ड परचेज इक्विपमेंट रिटर्न, नो एंडिंग, सर। एंडिंग नहीं दी हुई। ठीक है, तो हमारे नहीं। पास ये नेट परचेजेस ही क्या बन जाएगी हमारे पास, अज्यूम कर देते हैं हमारे पास क्या है, मर्चेंडाइज एंडिंग। ओपनिंग। ठीक है, कितनी है हमारे पास नहीं दी हुई, तो हमने कहा निल है भाई। ठीक है, तो क्या निकला है ये निकल आया कॉस्ट ऑफ ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आया। ठीक है, सोल्ड। तो क्या निकल आएगा, वो यही निकल आएगा। ठीक है भाई, 255,000। सर बात सुने, अब बोलिए। ये अवेलेबल फॉर सेल 255,000 ये किधर से आया है? इधर 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 बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ भाई, ये 255 कैसे आया, देखो भाई हमारे पास क्या था, हमारे पास था ओपनिंग, ओपनिंग कितने का था, वो था 35,000 का। ठीक है, फिर हमने इसके अंदर क्या किया, नेट परचेज ऐड किया, कैसे, परचेजेस प्लस परचेज रिटर्न और ट्रांसपोर्टेशन, कितना निकल आया नेट परचेज, 2,20,000 का। तो 2,20,000 का हमने माल परचेज किया है, 35,000 का हमारे पास पहले से मौजूद है। तो टोटल हमारे पास कितने का माल होगा, दोनों को ऐड कर लो तो 2,55,000 का माल हमारे पास मौजूद होगा। ठीक। क्लियर है, इसमें से हमने क्या जी किया, सर। एंडिंग माइनस की, एंडिंग हमारे पास कुछ थी नहीं, वो नील थी, तो हमारे पास क्या हो गया, यही हमारे पास क्या निकल आया, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है हमें, नेट सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस होगा, ताकि क्या निकल आए, ग्रॉस प्रॉफिट निकल आए। ठीक है, क्या निकालना है हमें, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, कैसे निकलेगा, इक्वल्स टू नेट सेल में से माइनस कर देंगे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो क्या निकल आएगा, ये निकल आएगा हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट निकल आएगा। ठीक है, तो कंफ्यूजन है यहाँ तक, ग्रॉस प्रॉफिट तक, सर नहीं ये सर। दोबारा बताएं। दोबारा सर ये देखिए, दोबारा बताएं ग्रॉस दोबारा प्रॉफिट देखिए का। भाई। हमने क्या किया, यहाँ पे निकाले पहले हमने नेट सेल, कोई कंफ्यूजन है नेट सेल के अंदर, नेट सेल में कोई कंफ्यूजन है, नहीं नहीं ठीक है, तो नहीं हमने नहीं निकाली, नहीं। फिर हमने निकाली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगी, इन्वेंटरी बिगिनिंग एट नेट परचेजेस और लेस एंडिंग। ठीक है, बिगिनिंग कितनी थी हमारे पास, 35,000 की थी, यहाँ से हमने बिगिनिंग ले ली। जी। ठीक है, फिर हमने नेट परचेज निकाला, कैसे, परचेज लिया, ऐसे परचेज लिया, परचेज माइनस किया और ट्रांसपोर्टेशन को ऐड कर दिया। ठीक है, तो क्या निकला, ये नेट परचेजेस निकल आया। बिगिनिंग के ओके अंदर, ओके। ओपनिंग के अंदर हमने नेट परचेज ऐड किया, तो क्या निकल आया, अवेलेबल फॉर सेल निकल आया। ठीक है, इसमें से हम लेस एंडिंग करते हैं, एंडिंग हमारे पास कुछ नहीं थी तो हमने नील ले लिया, तो हमारे पास जो नेट परचेज था अवेलेबल फॉर सेल था, यही हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बन गया। ठीक है, कि भाई इतने का माल बेचा है। ठीक है, ये तो उसी कॉस्ट है, और बेचा कितने का था, हमने 295 का था, इसमें से हमने इसको 290। माइनस किया, डिफरेंस निकला क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट का है। क्लियर है, ओके। यस। अब नेक्स्ट क्या करना है हमें, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, फुल कर लेते हैं। अब एक्सपेंस कौन से हमारे पास, रेंट एक्सपेंस। लाइन से चलो, हम यहाँ पे आए, हमने कहा भाई कैश नहीं है, बैंक नहीं है, रिसीवेबल नहीं है, ओपनिंग नहीं है, अनएक्सपायर्ड, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, क्या ये इंश्योरेंस एक्सपेंस है, हाँ भाई क्या ये एक्सपेंस है, अभी क्या ये एक्सपेंस है, नहीं सर, इंश्योरेंस है ये तो।
ये इंश्योरेंस है मगर कैसा है, अनएक्सपायर्ड। अनएक्सपायर्ड का मतलब प्रीपेड है, एडवांस में हमने पेमेंट की हुई है, तो ये एसेट है, एक्सपेंस नहीं है। ठीक है, परचेजेस हो गया, इक्विपमेंट बात एसेट है हमारे पास, परचेज रिटर्न, अकाउंट पेबल, बैंक लोन, रेंट एक्सपेंस। ठीक है, तो पहला एक्सपेंस हमारा कौन सा आ गया, रेंट। Rent. कितने का आ गया हमारे पास ये, 60,000 का, 60,000 का। रेंट के बाद सेल्स नहीं है, सेल्स रिटर्न नहीं है, कमीशन इनकम, ये इनकम है, कैपिटल ड्राइंग, बस और कोई हमारे पास एक्सपेंस यहाँ पे नहीं है। ठीक है, नहीं है। तो हमारे पास ये क्या आ गया, हमारे पास ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे, और ऐड अदर इनकम। ठीक है, अदर इनकम कौन सी है हमारे पास, कमीशन इनकम। कितने की हमारे पास, 17,000 की। ठीक है, तो नेट इनकम कितनी निकला है हमारे पास, हमने कहा भाई इन इसको माइनस करते हैं, और इसको ऐड करते हैं। ठीक है, तो क्या निकला है हमारे पास, ये निकला है हमारे पास नेट इनकम निकल आई। क्लियर है, Yes. क्या निकला है हमारे पास, ये नेट इनकम की जगह क्या है, माइनस में आया तो हम क्या लिखेंगे इसको, नेट इनकम की जगह नेट लॉस। क्लियर है भाई, इनकम स्टेटमेंट में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है अपने पास, अगर किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ लो। No. ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं हम, इसकी बनाते हैं बैलेंस शीट। सर ठीक है, हाँ बोलिए। आपने 40,000 में 60,000 माइनस किए, फिर उसमें 17,000 प्लस किए, ऐसा किया बिल्कुल आपने? बिल्कुल, 40 और 17 कितने हो गए, अच्छा, 57। ठीक है, और 60 का माइनस में था तो कितना हो गया हमारे पास, -3,000 आ गया। -3 सही। ठीक है, चलो भाई अब हम आते हैं इसकी बैलेंस शीट। इसको दोबारा से कॉपी कर लेते हैं और नई शीट पे आ जाते हैं। ठीक है, साइज बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कैसे बनती है, किसको समझ में नहीं आया, भाई किसको समझ में नहीं आया, दोबारा बोलो, कंफ्यूजन है अभी भी। ओके, कहां से समझ में नहीं आया, भाई अपना माइक खोल ले, अल्लाह के बंदे कौन है। स्टार्ट से समझ में नहीं आया, ठीक है, दोबारा देख लें। सबसे पहले देखो, इनकम स्टेटमेंट का आपके पास फॉर्मेट होना चाहिए। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट में क्या होता है हमारे पास होती है नेट सेल। कैसे निकलती है, सेल्स लेस सेल्स रिटर्न और सेल डिस्काउंट। सबसे पहले क्या ढूंढोगे, सेल्स ढूंढोगे कि भाई सेल्स दी हुई है या नहीं दी हुई। यहाँ पे आके हमने सेल्स ढूंढनी शुरू की, तो ये हमें सेल्स मिल गई, तो हमने सेल्स ले ली यहाँ पे 3,05,000 की। क्लियर है, नेक्स्ट हमने क्या किया, हमने कहा भाई सेल रिटर्न और सेल डिस्काउंट को ढूंढना है। सेल्स रिटर्न पे है, हम सेल्स डिस्काउंट हमें मिल गया 5,000 का, तो हमने सेल डिस्काउंट डाल दिया यहाँ पे। फिर हमारे सेल्स रिटर्न पे सेल्स रिटर्न यहाँ पे मिल गया 5,000 का, तो हमने दोनों को यहाँ पे डाल दिया। तो सेल्स में से सेल रिटर्न और डिस्काउंट माइनस करके क्या निकला, हमारे पास नेट सेल्स निकल आई। यहाँ तक क्लियर है भाई, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। फिर हमें क्या करना है, हमें सेल्स के बाद निकालना होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कैसे निकलता है, हमारे पास होती है ओपनिंग, नेट परचेजेस और एंडिंग। ठीक है भाई, अपना माइक ऑन कर ले यार, मुझे सब प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, अब क्या करना है, ओपनिंग है, ओपनिंग ले लिए हमने। अब यहाँ पे देखो ओपनिंग दी हुई क्या, हाँ ये ओपनिंग कितनी की, ओपनिंग 35,000 की, तो हमने ओपनिंग 35,000 की यहाँ पे ले ली। ठीक है, नेक्स्ट क्या करोगे, यहाँ पे नेट परचेजेस अब लेनी है हमें। ठीक है, ओपनिंग और नेट परचेज। परचेज के अंदर क्या करोगे, परचेज रिटर्न डिस्काउंट ट्रांसपोर्टेशन। फॉर्मेट अपने सामने रखो और उसके अकॉर्डिंगली चीजें ढूंढते जाओ कि क्या दी हुई है या नहीं दी।
अगर दी है तो ले लो, नहीं दी तो छोड़ दो। ठीक है, परचेज हमारे पास कितनी है, परचेज ढूंढो, ये रहेगी परचेज 2,30,000 की, ये आ गई। अब क्या ढूंढोगे, परचेज रिटर्न और डिस्काउंट। अब देखो परचेज रिटर्न के दिया हुआ है, परचेज रिटर्न ये रहा 15,000 का, रिटर्न आ गया। डिस्काउंट यहाँ पे कहीं डिस्काउंट नहीं दिया हुआ तो हमने इसको छोड़ दिया। नेक्स्ट क्या करोगे, ट्रांसपोर्टेशन इन, ट्रांसपोर्टेशन कहीं दिया हुआ है, हाँ ये रहा ट्रांसपोर्टेशन इन, हमने ले लिया 5,000 का। ठीक है, क्या किया इसके अंदर, इसको माइनस कर, इसको प्लस किया, क्या निकला हमारे पास, ये नेट परचेज निकल आया। ठीक है, बिगिनिंग के अंदर या ओपनिंग के अंदर हमने परचेज ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या निकल आएगा, अवेलेबल फॉर सेल निकल आएगा। भाई इतना माल हमारे पास मौजूद है बेचने के लिए। ठीक है, इसमें से हम एंडिंग को माइनस करते हैं, क्या एंडिंग दी हुई है, यहाँ पे हमें एंडिंग नहीं दी हुई थी तो हमने कहा भाई ठीक है, हम इसी को ही क्या कर लेते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मान लेंगे। ठीक है, तो ये क्या निकला है, हमारे पास कॉस्ट निकल आई। अब हमारे पास सेल कितने की हुई थी, 295 की हुई थी, कॉस्ट कितने की है, 2,55,000 की है, दोनों को माइनस किया तो क्या बच गया हमारे पास प्रॉफिट, 40,000 का प्रॉफिट निकल आया। ठीक है, ये तो वो प्रॉफिट है जिसपे क्या किया हमने, हमने बेचा कितने का और ये पड़ा कितने का था, हमें 295 का हमने बेचा है और हमें ये कितने का पड़ा था, 255 का हमें पड़ा था। ठीक है, तो 40,000 का हमें प्रॉफिट बच गया। मगर इस सब को करने के लिए हमारा जो रेंट गया है वो गया है 60,000 का। ठीक है, मगर हमने कमीशन कम अर्न किया है 17,000 का, तो 40 का यहाँ से प्रॉफिट बचा, 60 का हमारा एक्सपेंस हुआ और 17 का हमारा कमीशन हमने बना लिया, तो टोटल कितना हो गया हमारे पास, हम अभी भी -3,000 पे खड़े हुए हैं। फॉर्मेट सामने रखो, ये आराम से हो जाएगा, फॉर्मेट को देखते हुए चलते रहो। क्लियर है, सर तो ये लॉस है ना? ये लॉस है तो इसलिए हमने इसको क्या लिखा है, नेट लॉस लिखा है। अगर ये पॉजिटिव होता तो हम सिर्फ नेट प्रॉफिट लिखते। अभी क्लियर है, ये अभी प्रॉब्लम है किसी को, क्लियर है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, अब हम बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, हम बना रहे हैं बैलेंस शीट, बना रहे हैं हम बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या होता है, देखो सबसे पहला काम क्या करोगे, आइडेंटिफाई करो कौन सा आइटम इनकम स्टेटमेंट का और कौन सा आइटम बैलेंस शीट का है। तो हमारे पास पहला है कैश, कैश क्या है हमारे पास, एसेट है। ठीक है, बैंक, बैंक क्या है हमारे पास, ये भी एसेट है। अकाउंट रिसीवेबल, ये भी एसेट है। मर्चेंडाइज ओपनिंग, हमेशा याद रखो मर्चेंडाइज एंडिंग हमारे पास एसेट है, मगर ओपनिंग हमारे पास क्या है, इनकम स्टेटमेंट का पार्ट है, तो ये हमारे पास नहीं आएगी। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, इसको डिस्कार्ड कर देंगे, हमें इसको नहीं लेना, रेड से मार्किंग कर लेते हैं, हम इसको नहीं लेना। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, अनएक्सपायर्ड का मतलब क्या है, ये एक्सपायर नहीं हुआ, तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारा एसेट है, प्रीपेड है। परचेजेस इनकम स्टेटमेंट का आइटम है तो इसको हम नहीं लेंगे, इसको हम मार्क कर लेते हैं। इक्विपमेंट एसेट है, ठीक है, ये आएगा हमारे पास। परचेज रिटर्न ऑलरेडी हम इनकम स्टेटमेंट ले चुके हैं, इनकम स्टेटमेंट का आइटम है, ये नहीं आएगा। ट्रांसपोर्टेशन इन, हाँ भाई ये क्या है, ऑलरेडी हम इनकम स्टेटमेंट ले चुके हैं, ये इसका पार्ट है, नहीं आएगा। सेल्स डिस्काउंट, ये भी हो गया है। अकाउंट पेबल, ये क्या है हमारे पास, ये लायबिलिटी है, लायबिलिटी का मतलब बैलेंस शीट का आइटम है। बैंक लोन, हाँ भाई ये भी क्या है, ये भी हमारे पास लायबिलिटी है। रेंट एक्सपेंस, इनकम स्टेटमेंट का आइटम है, ये एक्सपेंस से ऑलरेडी हो चुका है। सेल्स ऑलरेडी हो गई है, रिटर्न ऑलरेडी हो गया है, कमीशन कम हो गया है। कैपिटल, ये क्या है, ये हमारे पास इक्विटी का पार्ट है। ठीक है, बैलेंस शीट में आएगा। और ड्राइंग, ये भी हमारे पास इक्विटी का पार्ट है, बैलेंस शीट में आएगा। तो सिर्फ जिन पे हमने एसेट, लायबिलिटी और इक्विटी लिखा है, सिर्फ ये आइटम हमारे पास बैलेंस शीट में आ रहे होंगे। ठीक है भाई, क्या करेंगे हम, हमने कहा भाई हमारे पास होगा, एक साइड पे होगा एसेट्स और दूसरे पे होगा हमारे पास लायबिलिटी एंड इक्विटी। ठीक है भाई, एसेट में पहले हमारे पास एसेट कौन सा है, हमारे पास है कैश, फिर है बैंक और फिर है अकाउंट रिसीवेबल। एसेट आ गया हमारे पास कैश, बैंक और अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, कितने का हमारे पास कैश, कैश था हमारे पास 1,40,000 का, 1,00,000 का और, ठीक है, कैश आ गया हमारे पास कितने का, 1,40,000 का। बैंक आ गया हमारे पास 1,00,000 का और अकाउंट रिसीवेबल आ गया 75,000 का। यहां तक किसी को कंफ्यूजन है?
ठीक है, ये सारे क्या है, ये सारे हमारे पास करंट एसेट्स हैं, तो हम इनको लिख लेते हैं करंट एसेट्स। और इनको हम कर लेते हैं बोल्ड। ठीक है, अच्छा भाई, कैश हो गया, बैंक हो गया, अकाउंटेबल हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। हमने अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस ले लिया, और ये कितने का है, ये है हमारे पास 25,000 का, 25,000 का। ठीक है, तो ये सारे किसमें हमारे पास, करंट एसेट्स में है। और कोई करंट एसेट्स है हमारे पास, देखो सारे एसेट्स हमारे पास, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, चारों आइटम हो गए। अब रह गया इक्विपमेंट। इक्विपमेंट क्या है हमारे पास, ये है फिक्स एसेट। ठीक है भाई, इसको हम कर लेते हैं बोल्ड। और फिर कौन सा हमारे पास सिर्फ एक ही फिक्स एसेट है, वो है इक्विपमेंट। कितने का है ये इक्विपमेंट, ये है हमारे पास 60,000 का। ठीक है, क्या कोई और एसेट है हमारे पास यहाँ पे, 1 2 3 4 5 एसेट से हमने पांचों एसेट्स ले लिए हैं, 1 2 3 4, और ये पांचों एसेट्स। तो हमारे पास आ गया टोटल एसेट्स कितने आ गए। हमने कहा भाई इन सब का टोटल कर लो, क्या निकला हमारे पास, 4 लाख के टोटल हमारे पास एसेट्स मौजूद हैं। क्लियर है यहां तक, एक्सिव कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है तो पूछ लो। सर ये कंफ्यूजन समझ नहीं आया सही से। ओके, कोई मसला नहीं है, दोबारा कर लेंगे हम। हाँ भाई, कहां से समझ में नहीं आया, सर ये करंट एसेट। देखो अपने पास आप एक काम करो, सबसे पहले जो इसका स्टेटमेंट है ना, कि इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, आप वो अपने पास खोल लो ताकि आपको आसानी रहे। ठीक है, तो बल्कि एक काम करता हूँ ना, मैं भी खोल लेता हूँ। जी आ रही है। ठीक है, ये इसका फॉर्मेट है। ठीक है, क्या है हमारे पास, कैश, बैंक, अकाउंटेबल, लेस अलाउंस फॉर बैड डेट, प्रीपेड, ऑफिस सप्लाइज, इन्वेंट्री एंट्री। ये सारे हमारे पास करंट एसेट्स हैं। ये ऑलरेडी हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, ये शीट आपको मैंने ऑलरेडी सेंड की हुई है। आप लोगों से मिस हो गई तो मैं दोबारा सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो इसको अपने पास ओपन रखना। ठीक है, फिर हमारे पास फिक्स एसेट्स है, ये सारे हमारे पास फिक्स एसेट्स है, इससे टोटल हमारे पास एसेट्स बन रहे हैं। क्या किया हमने, कैश, बैंक, अकाउंटेबल, वापस आ जरा शीट के ऊपर, कैश, बैंक, अकाउंटेबल, तीन चीज ले ली। बैड डेट हमारे पास नहीं थे तो हमने नहीं लिया। ठीक है, प्रीपेड था, प्रीपेड की जगह हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है अनएक्सपायर्ड। क्या दिया हुआ है, अनएक्सपायर्ड। अनएक्सपायर्ड का मतलब ये एक्सपायर नहीं हुआ, एक्सपायर नहीं हुआ तो ये प्रीपेड ही है, सिर्फ नाम चेंज किया हुआ है। सारी चीजें हो गई हमारे पास ये। इसके अलावा हमारे पास ऑफिस सप्लाईज नहीं दी हुई थी, एंडिंग हमारे पास नहीं दी हुई थी, तो हमने ये सारे आइटम्स ऑलरेडी ले लिए हैं। फिर हम आ गए फिक्स के ऊपर। फिक्स कौन सा, जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा हो। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक इक्विपमेंट ऐसा आइटम था जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है, बाकी कोई और आइटम हमारे पास फिक्स नहीं था, तो हमने सिर्फ इक्विपमेंट को ले लिया यहाँ पे। सबका टोटल किया तो हमारे पास टोटल एसेट्स निकल आए। कोई कंफ्यूजन नहीं आता तो पूछ लो फिर से। नहीं सर क्लियर है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, हम इक्विटीज एंड लायबिलिटी साइड पे आते हैं। हमने कहा भाई लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी है, तो उसमें क्या है, अकाउंट्स पेबल है, फिर तमाम तरह के पेबल्स है, ओवरड्राफ्ट है, और अनअर्न्ड हमारे पास रेवेन्यूज है। तो हम यहाँ पे आते हैं, हमारे पास ये सारे तो एसेट्स से, हमारे पास लायबिलिटीज थी, तो हमने यहाँ पे हेडिंग देते हैं लायबिलिटीज की। ठीक है, और इसमें क्या रहेगा, हमारे पास आ रहेगी करंट करंट लायबिलिटी आ रहेगी हमारे पास। ठीक है, तो करंट लायबिलिटी कौन कौन सी है, तो लायबिलिटीज हमारे पास सिर्फ 2 दी हुई हैं। ठीक है, बैंक लोन नॉर्मली ये लॉन्ग टर्म होता है तो हम इसको लॉन्ग टर्म में लेंगे, और करंट में सिर्फ हमारे पास अकाउंट पेबल मौजूद है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने अकाउंट पेबल यहाँ पे ले लेते हैं करंट लायबिलिटी के अंदर। सही है भाई। नेक्स्ट हमारे पास कोई और लायबिलिटी नहीं है तो हम क्या करेंगे, हमने कहा भाई नॉन करंट लायबिलिटी।
नॉन करंट को हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी कहते हैं। अब आप नॉन करंट लिखो या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी लिखो तो बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हम चेक करते हैं नॉन करंट कौन कौन सी हमारे पास, लॉन्ग टर्म लोन, मॉर्गेज, बॉन्ड्स। ना मॉर्गेज बॉन्ड्स दिया हुआ है ना बॉन्ड्स दिया हुआ है, तो सिर्फ हमें लॉन्ग टर्म लोन दिया हुआ है जो कि बैंक लोन है। ठीक है, तो बैंक लोन हमारे पास आ गया, कितने का आ गया, 1,30,000 का। ठीक है, और कोई हमारे पास लाइबिलिटी यहाँ पे नजर नहीं आ रही है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, करंट हो गए हमारे पास, नॉन करंट हो गए। अब आ रहेंगे इक्विटी के ऊपर। इक्विटी में क्या आएगा, कैपिटल, नेट इनकम और ड्रॉइंग। ठीक है, हम यहाँ पे आते हैं इक्विटी पे। इसमें क्या आएगा हमारे पास, कैपिटल। कैपिटल कितने का है हमारे पास, कैपिटल दिया हुआ है हमें 237,000। और क्या था हमारे पास, एड नेट इनकम। हमारे पास नेट इनकम नहीं है, क्या निकला था हमारे पास, नेट लॉस निकला था। तो लॉस क्या हो जाएगा हमारे पास, लेस हो जाएगा, और अगर इनकम होती तो वो ऐड हो जाएगी। क्या है, नेट लॉस। और कितने का निकला था नेट लॉस, ये निकला था हमारे पास 3,000 का नेट लॉस निकल रहा था। कितने का है हमारे पास, ये 3,000 का। ठीक है, और फिर क्या है हमारे पास, और है लेस ड्रॉइंग। लेस ड्रॉइंग। ड्रॉइंग कितने की है, ड्रॉइंग है हमारे पास 24,000 की। ये ड्रॉइंग क्या होती है, ड्रॉइंग होती है जो हम अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करते हैं। ये लेस है तो ये भी हमारे पास ब्रैकेट में आ जाएगा। ठीक है भाई, तो टोटल कितना हो गया, तो अपने टोटल कर लेते हैं। ठीक है भाई, 4 लाख का हमारे पास बराबर आ रहा है, तो क्या हो गया हमारे पास, ये बैलेंस शीट बैलेंस हो गई। तो हमेशा याद रखो बैलेंस शीट बैलेंस होगी। अगर ये बैलेंस होगी तो आपने सही किया है, और अगर ये बैलेंस नहीं है तो आपने गलत किया है, इसके आपके नंबर कट जाएंगे। कंफ्यूजन है तो पूछ लो इनकम स्टेटमेंट में या बैलेंस शीट के अंदर। अब एक कंफ्यूजन है, इनकम कहां से लिखी है भाई, हमने इससे पहले क्या किया था, हमने इनकम स्टेटमेंट बनाई थी और इसमें हमने इनकम स्टेटमेंट सॉल्व की थी। ठीक है, तो एंड में हमारे पास क्या निकल रहा था, ये नेट लॉस निकल रहा था, यहां से हमने लिए कितने का लॉस निकल रहा है, 3,000 का लॉस निकल रहा है। हमने यहां से लिए, यहाँ नेट लॉस कितने का है, 3,000 का है। क्लियर है, तो पहले इनकम स्टेटमेंट बनेगी फिर बैलेंस शीट बनेगी, और जो भी नेट इनकम का हमारे पास इनकम आ रही हो तो हम ऐड कर लेंगे, लॉस आ रहा हो तो हम लेस कर देंगे। तो जो भी इनकम स्टेटमेंट की वैल्यू आ रही होगी हम वो यहाँ पे लेके आएंगे। क्लियर है, अभी ऐसा क्लियर है। जी सर क्लियर है। अच्छा भाई, कोई और सवाल, बैलेंस शीट में किसी को कोई कंफ्यूजन या प्रॉब्लम है। अच्छा भाई, जो असाइनमेंट में दिया था वो वाला करवा लें। अच्छा वो भी कर देते हैं। ठीक है भाई, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट के अंदर। नहीं नहीं सर, नो कंफ्यूजन। ठीक है, नो कंफ्यूजन, तो बस ये टाइम ओवर हो रहा है तो हम दोबारा से सेशन बना रहे हैं। ठीक है, और फिर हम सवाल कर रहे हैं कौन सा, असाइनमेंट वाला। ठीक है, सेशन दोबारा से रिज्वाइन करो। ठीक है भाई।